नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज हो चुकी है 9 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई जोश, एक नए उमंग का आगाज आलू के जगत में हुआ है। मंडियों में आलू की मांग बढ़ने और ग्राहकी अच्छी होने की वजह से आज आलू में तेजी देखने को मिल रही है। चाहे हम दक्षिण भारत में देखें, चाहे पश्चिम भारत में, चाहे पूर्वोत्तर भारत में, हर जगह तेजी की ही शुरुआत जो है आज मंडियों से आ रही है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव आप लोगों के पास में होना बेहद आवश्यक है। ऐसे में जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में इस समय पर आलू में अच्छी खासी तेजी जो है देखने को मिल रही है। चाहे आप किसी भी मंडी की बात करें, सभी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। पुराने आलू और नए आलू दोनों जो है डिमांड पर है। नया आलू इस समय पर पहियों पर सवार हो चुका है। लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से साउथ के लिए आलू जा रहा है। इंदौर वहां पर पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में अच्छे आलू के अच्छे दाम प्राप्त होने की वजह से व्यापारियों और आड़तियों को बिक्री करने में, व्यापारियों को सप्लाई करने में और किसानों को खोदने में इस समय पर आसानी हो रही है। अगर हम हुबली मंडी की बात करें किसान साथियों, तो यहाँ पर नया आलू 18 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। बेलगावी में नया आलू जो उत्तर प्रदेश से जा रहा है पहियों पे, वो 20 से 23 रुपए किलो बिक रहा है। मैसूर की मंडी में 18 से 20 रुपए किलो, मांडिया की मंडी में 18 से 22 रुपए किलो, धारवाड़ की मंडी में फरुखाबाद का आलू पहुंचा है किसान साथियों, 2 गाड़ी पहुंची है और आलू बिका है 19 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो की दर पर। यही पूरा जो आपका खुदाई हो रही है। बात कर लेते हैं वारंगल की मंडी की। तो वारंगल की मंडी में 20 से 25 रुपए किलो नया आलू बिका है। करीमनगर की मंडी की बात करें तो 16 से 18 रुपए किलो। आदिलाबाद की मंडी की बात करें तो नया आलू 16 रुपए किलो से लेकर 19-20 रुपए किलो। सिद्धपेट में ये मैनपुरी का आलू पहुंचा है किसान साथियों, 8 गाड़ी पहुंची है सिद्धपेट मंडी में और आलू बिका है किसान साथियों 20 से 25 रुपए किलो। नया आलू बिका है 20 से 25 रुपए किलो। बात कर लेते हैं तुरवेलवेड़ी की मंडी की। तो किसान साथियों, यहाँ पर इंदौर का आलू और उत्तर प्रदेश के आलू को मिलाकर 12 गाड़ियों की आवक जो है हुई है नए आलू की। और भाव में किसान साथियों जो इंदौर का बिका है वो 18 से 22 रुपए किलो तक बिका है। जो मैनपुरी साइड का है यहाँ पर नया आलू है वो 16 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुआ है। बात कर लेते हैं किसान साथियों खम्मम मंडी की। तो खम्मम में भी किसान साथियों आज नई की 4 गाड़ियों की आवक जो है उत्तर प्रदेश से हुई है और भाव जो है किसान साथियों मोटा मोटी 20 से 22 रुपए किलो की दर पर है। बात करते हैं रामनाथपुरम की। तो 20 से 22 रुपए किलो तक ये वाला आलू जो है नया जो खुदाई हो रही है वो बिका है। और किसान साथियों बात करें चेंगल पट्टू मंडी की। तो चेंगल पट्टू की मंडी में 37-97 किसी किसान द्वारा कच्ची खोद में खोदा गया है। 3 गाड़ी पहुंची है और किसान साथियों आलू बिका है 16 रुपए किलो से लेकर 19-20 रुपए किलो की दर पर। एनआर कुलम मंडी की बात करें किसान साथियों तो नया आलू बिका है यहाँ पर जो इंदौर का है वो 20 से 25 रुपए किलो, जो यूपी का है किसान साथियों वो 18 से 20 रुपए किलो। तो ये स्थितियां नए आलू की किसान साथियों साउथ की मंडियों से जो है निकल कर आई हैं, जो कि आलू में शुभ संकेत तेजी आने के जो है दे रही हैं। बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए अहमदाबाद मंडी से। तो अहमदाबाद की मंडी में किसान साथियों नए आलू का भाव 6 रुपए किलो से लेकर 8-9 रुपए किलो की दर पर है। बात कर लेते हैं ख्याति नए की। तो वो बिका है किसान साथियों 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो। इसके साथ ही अगर हम पुराने आलू की तरफ चलते हैं तो पुराने आलू में सिर्फ लॉकर और कोलंबो ही जो है इस समय पर दम दे रहे हैं और उनके भी रेट 20 से 22-24 रुपए किलो की दर पर है। बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए लखनऊ मंडी की। तो लखनऊ की मंडी में यदि आज हम बात करते हैं तो आलू की कीमतों में 50 रुपए का सुधार जो है नए आलू पर यानी कच्चे आलू का देखने को मिला है। आज यहाँ पर 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति गट्टा जो है नया आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। मैनपुरी में मंडी जो लगती है किसान साथियों यहाँ पर जो है आलू का कल भी आपने देखा था 300-350 की दर पर बिका था। आज अधिकतम हाईएस्ट रेट से 450 रुपए प्रति कट्टा कर रहे हैं और हल्के और मीडियम क्वालिटी आलू के भाव वही 250 से लेकर 300 रुपए प्रति कट्टा की दर पर रहे हैं। बात करते हैं किसान साथियों ठटिया मंडी की। तो ठटिया मंडी में आलू जो है सफेद पुखराज उसके भाव जो है किसान साथियों
300 रुपए से लेकर 350 400 रुपए प्रति कट्टा है। लाल के भाव जो है 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा है। कमालगंज की मंडी की बात करेंगे, जो कि फर्रुखाबाद से एक नई मंडी जो है सामने आई है, और किसान साथियों यहाँ पर जो है 20 से 30 हजार कट्टों की आमदनी है किसानों की। उसके लिए हितार्थ के लिए ये जो है सरकार द्वारा मंडी शुरू की गई है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो 250 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आलू जो है बिक रहा है। छिबरामऊ मंडी की बात करें किसान साथियों, तो सफेद पुखराज के भाव 250 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा है। लाल पुखराज के भाव किसान साथियों 400 रुपए से लेकर 450 500 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। ये तौल जो है 53 किलो की होती है कट्टा का मतलब। बात करते हैं किसान साथियों कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में जो पुखराज सफेद कच्ची आलू आ रहा है वो 250 रुपए से लेकर 350 पौने 400 रुपए प्रति कट्टा। लाल के भाव जो है वही सभी जगह सेम रेट चल रहे हैं, 450 400 450। बाराबंकी मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाराबंकी मंडी में खुद का नया आलू कच्ची खुद में आ रहा है। सफेद पुखराज की बात करें तो 250 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा। लाल पुखराज की भाव की बात करें तो 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा। अगर क्वालिटी बढ़िया है तो ही 500 है, वरना 420-30 में ज्यादातर जो है बिक्री हो रहे हैं। बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए दिल्ली आजादपुर मंडी की, तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों आज 113 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 38 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 38 को निकाल दें तो 75 गाड़ी ही आज जो है ताजा जो है पहुंची हैं। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। नया संभल की किसान साथियों 44 गाड़ियों की आवक है, 6 गाड़ी बैलेंस है। यदि 6 को निकाल दें तो 38 गाड़ी ही ताजा जो है आज पहुंची हैं। पंजाब से नई की 30 गाड़ियों की आवक है, 15 बैलेंस है। यदि 15 को निकाल दें तो 15 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। नए एलआर की 11 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है। यदि 4 को निकाल दें तो 7 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। जहांगीराबाद की किसान साथियों 1 गाड़ियों की जो है आवक हुई है। चिपसौना की पुराने की चंदौसी बेल्ट से बात कर लेते हैं, तो 11 गाड़ियों की आवक है, 6 बैलेंस हैं। यदि 6 को निकाल दें तो 5 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। सूर्या की 8 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस हैं। यदि 2 को निकाल दें तो 6 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। स्टोर से 6 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 3 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। एलआर की 2 गाड़ियों की आवक है। इस प्रकार से 113 गाड़ियों की कुल बैलेंस सहित जो 38 गाड़ी बैलेंस है उनको मिलाकर आवक है। यदि बैलेंस को निकाल दें तो 75 गाड़ी की ताजा जो है आवक जो है हुई है। जनवरी की 9 तारीख हो गई है और पुराना आलू चाहे हम दिल्ली आजादपुर मंडी में देखें या साउथ की मंडियों में देखें, बरदुस्तर लगातार जो है चल रहा है। जिन लोगों ने किसानों को भड़काया और न जाने क्या क्या उनके सौजन्य से यूट्यूबरों पर टोंडबाजी कसी गई, वो सब स्पष्ट तौर पर अब जो है जग जाहिर हो चुकी है। ये व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं या फिर वो जो लोग हैं जो कि हर साल जो है जुआ खेलते हैं, अपने आलू को दिसंबर या जनवरी में ही बेचते हैं, उससे पहले अपने आलू को बेचते नहीं है। इन लोगों का मेन मकसद सिर्फ ये होता है या तो बिक जाएगा या फिक जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अक्सर ऐसे लोगों में बड़े बड़े कोल्ड मालिक आते हैं, बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, बड़े बड़े स्टॉकिस्ट आते हैं, मैनेजर मुनीम आते हैं, और इस तरीके के कृत्य करके वो इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि यूट्यूबर कोई भी किसानों के हित में कोई काम नहीं करने पाए, या फिर किसानों के दिमाग में इतना जहर घोल दिया जाए कि किसान यूट्यूबरों को देखना बंद कर दें, और फिर जो उनकी जो व्यवस्था किसानों को लूटने की चल रही है उसको जो है लूटते रहे। यानी कि आलू आपने देखा बिक्री खोल के समय पर 600 लग रहा है, अरे लिखा दो, 500 लग रहा है, अरे लिखा दो, आगे कुछ नहीं होगा। इस तरीके से ये कृत्य जो है करते हैं और बोलते हैं कि आप मंडी नहीं बोल रही या ये नहीं बोल रहा। सारा अगर मंडी नहीं बोल रही होती या फिर आलू की डिमांड नहीं होती तो ये आज की डेट में देश भर में 500 कोल्ड स्टोरेज नहीं बन रहे, कैसे बन रहे हैं? या फिर जो प्रॉपर्टी डीलिंग में जो व्यापारी हैं, कोल्ड मालिक हैं, वो शामिल हो रहे हैं, किस तरीके से फ्लैट खरीदे जा रहे हैं। कोई किसान तो खरीदने नहीं जा रहा है, ये सब कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम खरीद रहे हैं या फिर व्यापारी खरीद रहे हैं जो किसानों को यूट्यूबर के प्रति भड़काते हैं। आज की डेट में अगर हम तहसील की बात कर लें तो वहां पर सबसे ज्यादा हमें व्यापारी देखने को मिलता है, कोल्ड मालिक देखने को मिलता है, जो जमीन खरीद रहे होते हैं या फिर खेत खरीद रहे होते हैं। किस लिए? जब आलू में बच नहीं रहा है तो फिर खरीदने का आवश्यकता है। ये सिर्फ किसानों के अंदर उनका ब्रेन वॉश करके यूट्यूबरों के प्रति भड़काकर हमेशा रखना चाहते हैं, और हमेशा इन लोगों का मेन मकसद यही होता है, झूठ बोलो राज करो। यानी कि एक पहले डलहौजी ने अपनाई थी नीति, फूट डालो राज करो। अब व्यापारियों, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम और स्टॉकिस्टों ने मिलकर और आड़ती इसमें शामिल हो गए, तो अब झूठ बोलो राज करो, यानी कि दूसरे को बदनाम करो और खुद इसका जो है फायदा लो। अगर आलू में फायदा नहीं होता तो ये न कोल्ड बन रहे होते, न चैम्बरों की बढ़ोतरी हो रही होती, और न जो है
ये प्लॉट या खेत खरीदे जा रहे होते हैं। तो सबसे बड़े झूठाओं में से तो किसान साथियों ये पूरा वर्ग जो है आता है, जो अपने फायदे के लिए दूसरों पर जो है आपका ब्रेन वॉश करता है। भावों को लेकर किसान साथियों अगर हम बात कर लेते हैं तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में संबल आलू की बिक्री जो है 320 रुपए से लेकर 350, 360, 70 रुपए प्रति कट्टा तक चल रही है। पंजाब आलू की बिक्री किसान साथियों 250 रुपए से लेकर 280, 320, 30 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों चल रही है। जहांगीराबाद के आलू की बात करें तो 320 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री चल रही है। एलआर की बात करें किसान साथियों, जो वेफरों के पास है वो 380 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं पुराने आलू की, तो आगरा अलीगढ़ स्टोर से पुराने आलू की जो रेट है वो 300 से 350 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है चल रहे हैं। और अगर हम चंदौसी बेल्ट से चिप्सोना सूर्या की बात करें तो सूर्या आज भी 400 से 450, पौने 500 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है। अगर वेल ग्रेड आलू हो तो 500 रुपए प्रति कट्टा भी सूर्या है। चिप्सोना वही 350, 350, 400 रुपए की दरमियान जो है चल रहे हैं। तो अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी का कल से कंपेरिजन करें तो आज जो है आलू में सुधार है। किसान साथियों बात करते हैं अब जो है आप लोगों के लिए मेट्रोपालम मंडी की। तो मेट्रोपालम मंडी में 45 किलो की तौल चल रही है और यहाँ पर आगरा के आलू ने आज जो है उछाल ली है। 7 गाड़ियों की कुल आवक है। 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 45 केजी की दर पर आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। इंदौर की चौतरा मंडी की बात करें किसान साथियों तो आज यहाँ पर कट्टों की संख्या कल के मुकाबले कल 30 से 40 हजार कट्टे पहुंच गए थे, आज सिमट कर 20 से 25 हजार रह गए। आलू के भाव में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। एलआर आलू का भाव 7 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो की दर पर है, जो कल 6 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो की दर पर था, यानी कि 1 रुपए किलो की बढ़ोतरी एलआर में हुई है। ज्योति आलू की भाव की बात करें तो 7 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो की दर पर है। सुपर 6 6 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो। पुखराज आलू 5 रुपए किलो से लेकर 7 रुपए किलो। और जो कट पीस और जो उसमें जो किर्री आ जाती है वो भी क्या है 2 रुपए किलो से लेकर 4 रुपए किलो। तो आज बात कर लेते हैं फरुखाबाद मंडी की। तो फरुखाबाद मंडी में किसान साथियों आज 60 से अधिक मोटर हैं और जो है आवक जो है टूटी है। सफेद आलू के भाव बात करें तो 381 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिके हैं। लाल आलू के भाव 651 रुपए से लेकर किसान साथियों 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिक्री देखने को मिली है। महाराष्ट्र मंडियों की तरफ चलते हैं तो किसान साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे पूना मंडी की। तो आगरा की आज 18 गाड़ियों की आवक है और आलू के भाव जो है कल के मुकाबले आज थोड़ा टाइट हुए हैं। 6 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 13-14 रुपए किलो की दर पर आज आलू बिके हैं और हल्के तो किसान साथियों किसी भी रेट बिक सकते हैं। बात कर लेते हैं चेन्नई मंडी की। तो चेन्नई की मंडी में आज जो है किसान साथियों 8 गाड़ियों की आवक हुई है और पुराने आलू के भाव जो है किसान साथियों 12 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो की दर पर रहे हैं। नए आलू की किसान साथियों यहाँ पर जो है जो मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी वो गाड़ी पहुंच गई है किसान साथियों। और अगर भाव की बात करें तो 13 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो की दर पर आलू जो है बिके हैं। एक्सेस ऊपर हो तो 17 रुपए किलो की दर पर भी बिका है। मदुरई मंडी की बात करें किसान साथियों तो 6 गाड़ियों की आवक है और भाव जो है किसान साथियों 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो। तिरछी की मंडी के भाव 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर है। बात करते हैं किसान साथियों नासिक मंडी की। तो 10 गाड़ियों की आवक है। पुराने की 5 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है। नया वाला आलू 6 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। बात करते हैं किसान साथियों हैदराबाद की। तो हैदराबाद में किसान साथियों आलू के रेट 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर है और नए आलू के रेट किसान साथियों 10 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। जलगांव मंडी की बात करें किसान साथियों तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की एक भी गाड़ी नहीं है। टोटल जो है इसकी आलू इंदौर की है किसान साथियों 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो। जयपुर मंडी की बात करें तो 20 गाड़ियों की आवक है किसान साथियों। नया आलू जो है 4 रुपए किलो से लेकर 8-9 रुपए किलो की दर पर है। बेंगलोर मंडी की बात करें किसान साथियों तो 20 गाड़ियों की आवक है और आज आलू के रेट में तेजी देखने को मिली है। पुराना आलू 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा है और हल्के आलू 700 से 750 और हल्के आलू 600 से 650-700 है। मुंबई मंडी की बात करें किसान साथियों 35 गाड़ियों की आवक है। पुराना आलू जो है 11 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए, 13 रुपए किलो एक्स्ट्रा सुपर और जनरल पोजीशन 5 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आप लोगों के सामने हैं और मेरा आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि जो जेन्युइन सच्चाई है, जो जेन्युइन ऑथेंटिक रिपोर्ट है, आप उस पर नजर डालिए। ये व्यापारी, ये कोल्ड मालिक, ये आड़तिया या स्टॉकिस्ट सिर्फ आपका नुकसान और अपना फायदा देते हैं। आज की डेट में ये जो स्थितियां आलू की चल रही हैं, जैसे हम बता रहे हैं आपको 5 से 8 रुपए किलो, 9 रुपए किलो, ये इन्हीं की देन है क्योंकि आलू बिकता है रूमर से और इन लोगों ने रूमर खराब करके रखा हुआ है क्योंकि ये वर्ग जो है एक बड़ा स्टॉक इस साल अपने हाथों में लेने के लिए तैयार है
और ये इसी बहाने से इन लोगों को 350, 400, 500 रुपए प्रति कट्टा में आलू मिल जाएगा और बहुत किसान तैयार बैठे हैं और वो दे भी देंगे। लेकिन इससे न तो लागत निकल रही, न ही जो है खर्चे पूरे हो पा रहे। हमारा प्रयास ये रहता है कि आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिले। लोग आरोप बहुत लगाते हैं, लेकिन आरोपों में कोई सच्चाई जो है नहीं मिलती है। आज हालत आप लोगों के सामने है। इन लोगों का मेन मकसद सिर्फ ये होता है किसानों को अंधेरे में रखा जाए और किसानों से लूट मचाई जाए, दूसरों को बदनाम किया जाए, उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए, क्योंकि ऐसे ही इन लोगों को मनोबल बढ़ता है। और जब किसान यूट्यूबरों पर टिप्पणी करते हैं तो इन लोगों को बहुत आनंद आता है कि देखो किसानों के बीच हमने इतनी गफलत पैदा कर दी कि किसान अब यूट्यूबरों को वो नहीं सहारे हैं। अब एक दूसरी बात यह है कि गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ और मंडी मंडी में जो है कुकुरमुत्तों की तरह यूट्यूबर पैदा हो गए हैं। गलत रिपोर्ट देते हैं, गलत हर भाव देते हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान भी होता है। तो उन लोगों की उनके ऊपर टिप्पणी करना भी जो है जायज है, लेकिन जो वास्तविक रूप से किसानों के हित में काम कर रहे हैं, लगातार जेन्युइन जानकारी दे रहे हैं, उनसे किसान आज भी बदुस्तर जुड़ा हुआ है।